डाक से फ़ोन आया कि आपके नाम से नोटिस आया है। तो हम लोग ससुराल में थे, वहाँ से भागते भागते आए। पता नहीं घबराहट सी हो गए, मतलब होने लगी कि पता नहीं किस चीज़ का नोटिस है। हमारे साथ मौजूद हैं जौनपुर की चर्चित लोक गायिका वंदना दुबे जी। अक्सर ये चर्चा में रहती हैं, विवादों में रहती हैं, कभी प्रधान के गानों को लेकर तो कभी कोटेदार के गानों को लेकर, और अब फिर से इन्हें 2 पेज की नोटिस आ गई है। अब देखिए इस नोटिस में क्या लिखा हुआ है, किस बात की इन्हें नोटिस आई हुई है, वो नोटिस हम पढ़ेंगे और इनसे पूछेंगे कि आखिर कौन और किस लिए इन्हें इस नोटिस को इनको भेजा है। क्योंकि हमने बताया कि ये पहले भी विवादों में रही हैं, अपने गानों को लेकर धमकियां भी आती हैं, जेल तक की धमकी दी जाती है, मारने पीटने तक की धमकी दी जाती है, और उसके बाद फिर से इन्हें ये 2 पेज की नोटिस मिल गई। हम बातचीत करते हैं आखिर इसकी किस बात की ये नोटिस है, क्यों इन्हें नोटिस आई है और कौन भेजा है इस नोटिस को। वंदना जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। ये नोटिस 2 पन्ने की आई है आपके पास, आपको जानकारी ये नोटिस आई कब, ये बताइए पहले हमको आप। 5 तारीख को मिला। 5 तारीख मुझे मिला। हाँ। किसके जरिए आपको ये नोटिस मिली? राकेश नाथ पांडे जी हैं, जो कि इलाहाबाद के वकील हैं, उनके द्वारा आया है। तो नोटिस में उन्होंने बताया क्या है नोटिस में, कि वो आपको लाकर सिर्फ नोटिस दे दिए? नहीं, कोई बताया नहीं, हमें सिर्फ डाक से फ़ोन आया कि आपके नाम से नोटिस आया है। तो हम लोग ससुराल में थे, वहाँ से भागते भागते आए। पता नहीं घबराहट सी हो गए, मतलब होने लगी कि पता नहीं किस चीज़ का नोटिस है। और हम अभी तक तो कुछ ऐसा कोई बात भी नहीं है, और वही विवाद था प्रधान वाला बस, और कभी वैसा कुछ बात ही नहीं था। तो हम सोचे पता नहीं किस चीज़ का है, तो हम लोग आए यहाँ पे डाक पे, वहाँ से लिए तो उसको पढ़ा गया, तब जाके तसल्ली मिली। अच्छा, एक बार आपने कहा कि एक बार डर लगा, हम भागते भागते आए, मतलब इसके पहले क्योंकि वो चीज़ें हो चुकी हैं, प्रधान धमकी देते हैं, कोटेदार धमकी देते हैं, तो फिर से मन में आया कि भैया आपको नोटिस भेज दिया। आप किसी विधायक मंत्री ने तो नोटिस नहीं भेज दिया, ये मन में आया था कुछ ऐसी चीज़ें? हाँ, कि कौन भाई डाक से, और वो भी इलाहाबाद से आया है। मतलब लगा कि भाई उच्च न्यायालय से आ गया है, कोर्ट से आया है नोटिस। कोर्ट से क्या आ गया है, तो डर सा लगा। फिर जब यहाँ आई, फिर ली, उसको पढ़ा गया, विस्तार से देखा गया, तब जाके तसल्ली हुआ कि चलो समाज में कुछ अच्छे लोग भी हैं और प्रशंसा करते हैं, तारीफ़ करते हैं, गीत को सुनते हैं, तो अच्छा लगा। चलिए, अब तक के जो इन्हें नोटिस या धमकियाँ या फ़ोन इस तरीके के मिले हैं प्रधान और कोटेदारों के द्वारा, खास करके प्रशंसा इनके गानों की बहुत सारे लोग करते हैं, बहुत ऐसे लोग भी करते हैं जिनको ये शायद नहीं सोचे होंगे कि ऐसे लोग भी हमारे गाने को, हमारी आवाज़ को पसंद करते हैं और इस बात के लेकर प्रशंसा करते हैं। लेकिन अब भैया देखिए, अब हम आपको पढ़कर ये सुना रहे हैं जो भी कुछ है, बहुत सारा तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ये 2 पेज का है। टू द मेमोरेबल गिफ्टेड सिंगर श्रीमती वंदना दुबे, ग्रेट अवधी सिंगर ऑफ इंडिया। ये एडवोकेट हैं जिन्होंने इनको ये नोटिस भेजा है। उन्होंने अपने बारे में बताया, आई एम एडवोकेट सिटीजन ऑफ इंडिया। वो अपने बारे में बताएं, उसके बाद फिर हम आपको और कुछ चीज़ें इसमें दिखाते हैं। इन्होंने इस नोटिस में उन्होंने गाने की जिक्र किया है, उस गाने का, जैसे कि प्रधान का जो गाना था, घटिया प्रधान, कोटेदार काहे रसनवा, कम देला, हम पूछीला, और कहवा से लईबा पापा इतना दहेज हो। ये सब इनके बहुत सुपर हिट गाने रहे हैं, सोशल मीडिया पर बहुत हिट गाने रहे हैं। हालांकि परिचित होंगे आप वंदना दुबे से, इनके गाने जो भी आते हैं वो मार्केट में अच्छे बजते हैं। हमरा भइल विवाह फूटल करमवा हो, ये भी गाना इनका खूब बजा था। और इस तरीके के गानों का उन्होंने अपने इस 2 पेज के नोटिस में जिक्र किया है। हम आपको बताएं तो और इन्होंने पहले बताया कि इनकी प्रशंसा इस पूरे नोटिस में हुई है। और एक और गाना यहाँ पर है, वो अंडरलाइन किया गया है, तोहके अंगरू पे नचैबू मोरे प्यारे बलमा। इस गाने का भी इसमें जिक्र किया गया है। इसको पढ़ने के बाद तो फिर तो तुरंत एकदम दिमाग की स्थिति ही बदल गई होगी। पहले डर थी और फिर वो साइड हो गई वो चीज़ें। जी बिल्कुल, उसके बाद खुशी हुई कि कम से कम हमारे गीत को अच्छे लोग, संस्कारी लोग, बड़े लोग सुनते हैं, और वैसे भी सुनते हैं। हमारे चैनल पे कमेंट लगभग बुजुर्ग लोग ही सुनते हैं, कमेंट आता है कि बहुत सुंदर बेटा जी, मैं आपका गीत बहुत सुनता हूँ, आप बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत प्यारा कमेंट आता है। लेकिन आज ये जब नोटिस आई तो मैं तो धन्य हो गई, और बहुत बहुत धन्यवाद
राकेश नाथ पांडे जी को, जो कि वकील हैं, उनको दिल से धन्यवाद कि हमारे गीत को सुनते हैं और हमारे गीत की प्रशंसा किए। और इतने छोटे कलाकार को सम्मान देना ये आपका बड़प्पन है। और हम अच्छा ठीक है। हालांकि जेल जाने से भी इनको पहले तो डर नहीं था, क्योंकि हिम्मत धीरे धीरे आ गई थी लोगों से मिलने के बाद, लोगों से बातचीत करने के बाद। जिस तरीके से लोग इनका इंटरव्यू उस दौरान करते, जब ये प्रधान के गाना को लेकर विवाद में आती, खासकर प्रधान के गाना पर खूब विवाद हुआ था। अच्छा, इनसे बात भी हुई या फिर अभी तक सिर्फ नोटिस ही पहुँची है? बात नहीं हुई है, मैं जानती भी नहीं हूँ। नोटिस आई है और जवाब में इसी पते पे मेरा भी जाएगा। अच्छा, अभी जवाब आपने दिया नहीं है? नहीं, अभी दिया नहीं है जवाब। कब तक तैयारी है? क्या जवाब, क्या सोचा आपने कि किस तरीके का जवाब उन्हें देना है? देखो, हम भी नहीं बताएंगे, जब सर नहीं बताएं डायरेक्ट मेरे पास आए तो मैं भी कुछ नहीं बताऊंगी। उनके अच्छा, मतलब उनके पास जवाब जाए तो हालांकि भाई अब उनसे भी मिलना पड़ेगा कि वंदना जी से जवाब क्या मिला आपको, तब उनसे मिलना पड़ेगा, इसका मतलब बिल्कुल आप नहीं बताएंगे कि हम क्या उन्हें जवाब देंगे? नहीं, अब जवाब तो अच्छा ही होगा। मेरे लिए इतनी उच्च सोच है उनके लिए, तो हमारे लिए भी उनके लिए अच्छी ही सोच है, अच्छा ही जवाब है। लेकिन बताएंगे नहीं, हम भी पत्र के माध्यम से उनके पास भेजेंगे ताकि उनको भी हो, हाँ हमारे भी फ़ैन हैं और हमारी भी मतलब नोटिस के जवाब मिला है, तो जवाब ज़रूरी है। चलिए, वो जिन गानों का उन्होंने जिक्र किया है इस अपने दोनों पेज के नोटिस में, उस कुछ गाने को हम एक दो लाइन सुनेंगे। ये गाना आप सुनाइए, कहवा से लईबा पापा इतना दहेजो, इसकी 2 से 3 लाइन सुनाइए। कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो, कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कार हो। भले कुंवारी रहबै सारी जिंदगिया हो, भले कुंवारी रहबै सारी जिंदगिया हो, नहीं हम करबै बियाह हो, कहवा से लईबा पापा इतना दहेजवा हो, कहवा से लईबा पापा कर हो। बिल्कुल, ये गाने वैसे भी प्रशंसा लायक हैं और यही वजह होती कि ऐसे ऐसे लोग भी इस गाने को सुनते हैं, पसंद करते हैं इनकी आवाज़ को। काफ़ी समय से ये चर्चित हैं और चर्चित होती जा रही हैं और हमारी शुभकामनाएं हैं कि इसी तरीके से चर्चित हों। हालांकि जब कोई तरक्की करता है तो विवाद में भी आते रहते हैं ऐसे लोग, तमाम लोग, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो टांग खींचने की कोशिश करते हैं, तो ये चीज़ें होती रहती हैं। अगर कोई तरक्की कर रहा है तो बाधा बनने के लिए लोग आते हैं। अब इतना हम लोग साफ़ सुथरे से गीत बनाते हैं, अच्छे से गाना बनाते हैं, तब भी लोग गलत कमेंट करने, कुछ लोग रहते हैं कि मतलब आ ही जाते हैं, फालतू बकवास करते ही हैं। तो लेकिन अच्छे लोग हैं, 100 में से हमारे चैनल पे कभी तो गलत कमेंट आता ही नहीं है। और लेकिन जैसे कि बात बात में किसी से कोई मतलब सुनने को मिलता है तो 100 में से 1 ही 2 लोग ऐसे होंगे जो हमारे खिलाफ होंगे। लेकिन 1-2 लोग जो खिलाफ हैं, जब ऐसे लोग नोटिस दे देते हैं तो मुझे लगता है कि वो चीज़ें भूल जाती होंगी और हौसला और बढ़ जाता होगा। बिल्कुल भैया, और जब से मैं ये नोटिस पाई हूँ तब से मेरे अंदर का जो खुशी है वो अपार खुशी है कि कम से कम हाँ समाज में अच्छी, पैसा तो बहुत नहीं कमाए है लेकिन इज्जत बहुत मिला है। और अच्छा, कमेंट के जरिए लोग प्रशंसा करते रहते थे, लेकिन इस तरीके की कभी ऐसा वाकया नहीं हुआ था किसी ने नोटिस दिया हो, किसी ने बहुत बड़ा गिफ्ट दिया हो आपके गानों से खुश होकर के? ये पहली बार ऐसा हुआ? पहली बार है जी भैया, पहली बार है कि हमें नोटिस आई और पत्र के द्वारा, वो भी वकील सर, और इतने मतलब अच्छे से मतलब हर गाने को मतलब दर्शाया है और हमारे बारे में लिखे हैं। तो दिल से धन्यवाद और शुक्रिया। अब धन्यवाद तो छोटा सा शब्द होता है आपके लिए, जितना भी तारीफ़ किया जाए उतना कम है कि आप मेरी हौसला बढ़ाएं, तो दिल से धन्यवाद आपको। अच्छा, इच्छा कह रही है उनसे मिलने के लिए? हाँ बिल्कुल, हम रिक्वेस्ट करेंगे कि उनका कोई कांटेक्ट नंबर तो नहीं है मेरे पास और मैं उनको जानती भी नहीं हूँ, वो मुझे जानते हैं बट मैं नहीं जानती उनको। तो अगर मेरी वीडियो आप तक पहुँच रही है तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि एक बार ज़रूर हमारे स्टूडियो में आप दर्शन दीजिए और आइए, मुलाकात करिए, तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे, मैं धन्य हो जाऊँगी। जैसे आपका पत्र पा के अच्छा लगा वैसे आप आ जाएंगे तो और अच्छी बात रहेगी। चलिए, अब समझ गए होंगे पूरी बात इस नोटिस के बारे में। अब तक तो इन्हें धमकियां मिलती रही हैं
गानों को लेकर विवाद होता रहा है, लेकिन ये पहली बार हुआ है। गाने का इनकी प्रशंसा लोग करते हैं, कमेंट के माध्यम से लोगों से चर्चा करते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि जब किसी ने नोटिस भेजकर, वो भी इलाहाबाद जैसे शहर से, वो भी एडवोकेट के द्वारा, जब ये बातें इन्हें सुनती है कि एडवोकेट से, वो भी इलाहाबाद से, भाई हाई कोर्ट से न कहीं नोटिस तो नहीं आ गई, किसी ने नहीं भेजवा दिया। इस बात का ही डर था ना कि हाई कोर्ट से नोटिस आई होगी भाई किसी मामले को लेकर, गाने को ही लेकर। बिल्कुल, जब इलाहाबाद से नोटिस, वो भी वकील का, तो ये तो मन में होगा ना कि पता नहीं कहाँ से क्या आया है, तो समझना पड़ेगा कि ये मतलब चीज़ है क्या। कुछ चीज़ें देखो अंदर पहले घबराहट सी होती है, फिर ऐसा नहीं है कि उसको हम संभाल नहीं पाएंगे, जो भी रहता हो तो संभालना पड़ता, समझ लेते, लेकिन एक बार डर सी हो जाती, पता नहीं क्या चीज़ आया है। तो जिंदगी ठीक ठाक चल रही है, फिर से झंझट को कौन झंझट फिर से पालने आ गया बीच में भाई, हैं ये चीज़ें होती है ना। अब देखो समाज में है तो ऐसे ही आता रहता है, कुछ न कुछ लोग टांग पकड़ के खींचते रहते हैं, विवाद करते रहते हैं। कुछ लोग को अच्छा नहीं लगता हम वायरल हो रहे हैं, हमारे गीत को आगे बढ़ाया जा रहा है, तो जैसे इसमें भी कंपटीशन होता है ना कि हम ही आगे रहें, वो कैसे बढ़ी जा रही है। और 2 साल में इतना तरक्की करना मामूली बात नहीं है। सब जनता का प्यार इतना मिलता है तो लोगों को जलन तो होगी, तो ये सारी चीज़ सबको अच्छा नहीं लगता है जी। चलिए, क्या कहेंगे कमेंट करके हमें प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा।